वो बनाने की कोशिश की गई। और प्रधानमंत्री देखिए अब बाहर निकल आए हैं अपनी गाड़ी से, और जो कि हम बार बार हर साल देखते आए हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, हम लोगों के बीच जाते हैं। पिछली बार आपको याद होगा जो ओलंपिक्स में भारत का खिलाड़ी और जो सपोर्ट स्टाफ गया था वो स्पेशल इन्वाइटी रहे थे पिछले साल। इस बार आंगनवाड़ी वर्कर्स, देखिए वो एनसीसी कैडेट्स की तस्वीर आपने देखी, प्रधानमंत्री उनकी तरफ वेव करते हुए, हाथ हिलाते हुए, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट, एक बार फिर से उनका जो साफा वो सुर्खियों में। और ये इसी इंडियन मैप की फॉर्मेशन की बात हम कर रहे थे। 792 एनसीसी कैडेट्स हैं ट्रेडिशनल अटायर में, वहां पर पहुंचे हैं। भारत में जो विविधता है उसे दिखाते हुए, उसे दुनिया के सामने एक बार फिर से शोकेस करते हुए, बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट पिक्चर्स ये। और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर लोगों का, एनसीसी कैडेट्स का अभिवादन स्वीकार करते हुए, वेव करते हुए। और यही सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड। जिक्र हम कर रहे थे आपसे कि प्रधानमंत्री की कोशिश ये रहती है कि सेलिब्रेशंस, जो मेन इवेंट है वो भले ही उसमें डिग्निटरीज हो, राजनयिक हो, केंद्रीय मंत्री हो, लेकिन आम जनता को उसमें कैसे जोड़ा जाए, आम जनता का पार्टिसिपेशन कैसे सुनिश्चित किया जाए, वो कोशिश प्रधानमंत्री द्वारा लगातार की गई है। आपको याद होगा पिछले साल कोरोना वॉरियर्स को बुलाया था, खिलाड़ियों को बुलाया था जिन्होंने ओलंपिक्स में शिरकत की थी, और इस बार उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर्स को बुलाया, स्ट्रीट वेंडर्स को बुलाया, और जो मुद्रा योजना के तहत जिन्होंने लोन लिए हैं उन्हें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यहाँ पर वो स्पेशल इनवाइटी रहे, उन्हें स्पेशल इनविटेशन दिया गया था। और ये एनसीसी कैडेट्स, 792 एनसीसी कैडेट्स जिनका सिलेक्शन हुआ ऑल ओवर इंडिया से, और इन कैडेट्स द्वारा ट्रेडिशनल अटायर में, कलरफुल अटायर में जो इंडियन मैप का फॉर्मेशन है वो आप थोड़ी देर पहले तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे थे। बच्चों के बीच, युवाओं के बीच वो काफी लोकप्रिय हैं। लगातार उनकी कोशिश ये रहती है कि जो यूथ है, जो युवा हैं, उन्हें जोड़ा जाए इन सेलिब्रेशन से। और इस बार उन्होंने, मोदी सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया, हालांकि उस पर राजनीति भी हुई, लेकिन कोशिश ये की गई कि तिरंगा के साथ जो सेंटिमेंट जुड़ा है, जो इमोशंस और भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उन्हें हर भारतीय बहुत ही क्लोजली महसूस कर सके, बच्चे उससे सीखें। और इसीलिए हर घर तिरंगा अभियान आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर चलाया गया। और प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव को अब एक कदम और आगे ले गए। उन्होंने कहा कि अब ये अमृत काल है जिसमें हर भारतीय को, 130 करोड़ भारतीयों को अपनी पार्टिसिपेशन, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के स्पीच की, प्रधानमंत्री के एड्रेस के हाई पॉइंट्स की बात की जाए तो देखिए इस वक्त एनसीसी कैडेट्स के बीच है, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। और 75 साल आज़ादी के, बेमिसाल 75 साल उस देश के लिए जिसमें विविधता थी। और अंग्रेज जब गए, ब्रिटिशर्स जब गए, तो उनके द्वारा बार बार यही कहा गया कि ये देश कभी साथ नहीं रह पाएगा, ये देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन 75 सालों में भारत ने दिखाया कि ये देश आगे भी बढ़ सकता है और एक साथ भी रह सकता है। और इसीलिए भारत की विविधता में एकता की बात, एकजुटता की बात, अखंड भारत की बात आपने बार बार सुनी है। प्रधानमंत्री की स्पीच के अगर हाई पॉइंट्स की बात की जाए तो ये देखिए कलरफुल तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री एनसीसी कैडेट्स के बीच मौजूद हैं, देखिए उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव की बैठक में कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव युवाओं के लिए संस्कार उत्सव है। ये देश के लिए योगदान करने के लिए उन्हें कभी न कम होने वाले जुनून से भर देगा। और उनमें उत्साह और ऊर्जा का संचार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री, The balance between the principles of change and continuity, very, very visible in the country. तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एनसीसी कैडेट्स के बीच, 792 कैडेट्स का सिलेक्शन किया गया ऑल ओवर इंडिया से बात करते हुए। और बच्चों के साथ वो लगातार कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, युवाओं के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उस युवा जोश को, अनुभव के साथ संतुलन बैठाकर देश को आगे ले जाना चाहते हैं, वेव करते हुए वहां पर अभिवादन स्वीकार करते हुए। और ये इंडिया का जो मैप है, भारत का जो मैप है,
है उस फॉर्मेशन में, कलरफुल अटायर में, और जिस वाइब्रेंट इंडिया की बात की जाती है, जिस वाइब्रेंसी की बात की जाती है, वो इस वक्त आप अपनी इन तस्वीरों में और बच्चों के बीच वो काफी फेमस भी हैं। जहां भी जाते हैं, सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी जाते हैं, तो बच्चों के साथ संवाद करने की उनकी लगातार कोशिश रहती है। और ऐसी एक और कोशिश आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आमजन को किस तरह से ये राष्ट्रीय पर्व जो है उसके सेलिब्रेशन का, उसके जश्न का हिस्सा बनाया जाए ज्यादा से ज्यादा प्रोमिनेंटली। वो कोशिश प्रधानमंत्री द्वारा बार बार की गई है और वही कोशिश इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये भारत के मैप के फॉर्मेशन में एनसीसी कैडेट्स द्वारा किस तरह से ये पूरा कलरफुल, अब ये देखिए थोड़ी देर पहले पंजाब की जो टीम थी वो परफॉर्म कर रही थी, और अब एक और टीम के साथ बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बड़ी सी मुस्कुराहट है, जो वहां पर छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर भी काफी जोश है, उत्साह है, और वही जोश और उत्साह इस वक्त दिखाई दे रहा है तालियों के साथ उन्हें अप्रिशिएट करते हुए, सराहते हुए। हर राज्य अपने पारंपरिक नृत्य के लिए प्रसिद्ध गुजरात का गरबा, उत्साह भी, आश्वासन भी, आशीर्वाद भी। युवा पीढ़ी को और क्या चाहिए? They say touch has a way of lingering long before the image is gone. And yes, these are touching moments indeed. India is not just a nation state. It has always stood out as an example of making the seemingly impossible become possible. Tradition, philosophy, ideas and growth all have coexisted and co-flowered with a seeming randomness but larger design. And here we see a larger design. Tolerance, inclusivity and respect have been valued and incorporated in the Constitution given to us by our visionary leaders. In fact, dissent has made us progress, collaboration has helped us grow, and belief in our nationhood has kept us together. And this is nationhood expressing itself. बहुत व्यस्त होते हुए भी प्रधानमंत्री जब युवाओं के बीच हैं तो एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होने देते कि इतनी व्यस्तता में से भी जो समय निकाल रहे हैं वो इन युवाओं के लिए यादों में संजोने जैसा, बहुत सहज रूप से और इतनी देर तक इन युवाओं के साथ समय गुजारने के पश्चात अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं। A satisfied Prime Minister, a satisfying conclusion and a happy conclusion to a joyous celebration as India steps into its 76th year of independence. अलग अलग दीर्घाओं में जो लोग यहां मौजूद, उनमें उत्साह,
तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त जो आप गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की गाड़ियों का ये काफिला है। प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले अपनी गाड़ी से बाहर आए, एक तरह का कस्टम आप इसे कह सकते हैं। प्रधानमंत्री लगातार ये कोशिश करते हैं कि आम लोगों के साथ, बच्चों के साथ जो उनका स्पेशली कनेक्ट है यूथ और बच्चों के साथ, उसे दोहराने की, उसे और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश। इन सेलिब्रेशंस का हिस्सा जो एनसीसी कैडेट्स बने आज का ये दिन उनके लिए बेहद खास, क्योंकि कई कैडेट्स को प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखकर, कई की पीठ थपथपाई, कई से हाथ मिलाया। तो ये एक ऐसा अनुभव जो ये कैडेट्स जिंदगी भर उन्हें संभाल कर रखेंगे, उनके लिए ये मेमोरीज हैं। ये 75 साल आजादी के जश्न से जुड़ी हुई। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड